हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मेरे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, मदर गाया की तरफ से ये रीडिंग कर रही हूँ। शॉर्ट रीडिंग है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है कि मुझे आपको मैसेज देना है और देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये एक शॉर्ट रीडिंग है, इन दोनों डेक को मैं यूज़ करूँगी आपको गाइड करने के लिए। सो लेट्स टेक सम कार्ड्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सबके लिए हो, बट जिसके लिए होगा उसे फील हो जाएगा और वो उस मैसेज को ले लेगा। टाइमलेस मैसेज है। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी, आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। फर्टिलिटी, डेथ, टैरो कार्ड्स, गाइडेंस। ओके, एंजल्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। राइज अबव, onward and upward। ओके, और कोई मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव परफेक्शनिस्ट, द गोल्डन स्टार्स। ओके, मैं कार्ड्स अरेंज कर दूं, उसके बाद मैं रीड करती हूँ, ठीक है। मेरे व्यूवर्स को आज एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है फर्टिलिटी। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्द परमानेंट रीयूनियन में आने वाले हैं। चाहे आप किस भी जर्नी का पार्ट हो, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, किसी भी जर्नी का पार्ट हो, बट यहाँ पर आपकी यूनियन होने वाली है। यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आपको मैरिज से रिलेटेड मिल सकती है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो रहा है, किसी का रीयूनियन नहीं हो रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो उनके लिए एंजल्स की ये मैसेज है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। पॉजिटिव रहें, ठीक है। जिस भी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, होप रखें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, नेवर लूज़ होप। यहाँ पर सेकंड कार्ड है डेथ। आप में से कई लोगों के लाइफ में आपके ओल्ड वर्जन की डेथ हो रही है और आपके एक न्यू वर्जन का शुरुआत हो रहा है, बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरा वक्त देखे होंगे अपने लाइफ में। हो सकता है बहुत उठापटक हुई हो आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आए हों, बहुत ज़्यादा आपने या तो फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग से गुजरे हैं, या फिर लव लाइफ में आपके साथ बहुत चीट हुआ है, धोखा हुआ है, परेशान हुए हैं आप। लेकिन जितना भी कुछ हुआ है, आप ये ध्यान रखिए कि आप जैसे आज से 5 साल पहले थे, अभी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, और अब आप एक न्यू वर्जन में क्रिएट हो रहे हैं। अब आप और पावरफुल बनकर उभर रहे हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो उसका शोक ना मनाएं। अभी आपके लाइफ में आगे क्या चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, आपके अंदर आपने कितना गेन किया एक्सपीरियंस, और आगे आप कितने पावरफुल होकर बाहर निकल रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दें। आपका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन चीज़ों पर फोकस करें, पॉजिटिव साइड को देखें, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप में से कई लोग किसी ब्रेकअप से गुजरे हों रिसेंटली, बुरी तरह से आप हर्ट हुए हों, बुरी तरह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हों। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके कोई लव्ड वंस की डेथ हुई हो, या आपके लाइफ में किसी बहुत अच्छी आपकी स्टेटस थी, बहुत अच्छी आपका फैमिली बैकग्राउंड था, बट अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हों और आपकी फैमिली इधर उधर हो गई हो। किसी भी तरह का पास्ट आपका हो सकता है। थर्ड गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से टैरो कार्ड्स। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो टैरो कार्ड्स देखते होंगे, डिफरेंट टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते होंगे।
लेकिन यहाँ पर आपको उनमें से सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे रीडर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको गाइड करते हैं, लेकिन किसी से भी आपको नेगेटिविटी नहीं लेनी है। हमेशा एंजल्स कह रहे हैं कि हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें, कभी भी किसी चीज़ पर को डिपेंडेंट ना हो, ना ही किसी टैरो कार्ड पर, ना ही किसी टैरो रीडर पर, ना ही किसी और पर। गाइडेंस लें, पॉजिटिव चीज़ों को धारण करें, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करें, अपने ऑरा को लॉक रखें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। भगवान के अलावा ऐसा कोई माई का लाल नहीं है इस धरती में जो आपकी डेस्टिनी को बना सके। आप खुद अपने डेस्टिनी के क्रिएटर होते हैं और आप जो चाहें लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अच्छा सोचेंगे, जब आप अच्छी चीज़ों को धारण करेंगे, अच्छे संस्कार धारण करेंगे, तो आपके लाइफ में वो चीज़ें खुद ही बेहतरी की तरफ आपको लेकर जाएंगी, ठीक है। तो किसी से भी अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, स्पिरिचुअल वीडियोज़ हों, हमेशा अच्छी चीज़ों को धारण करें, ठीक है। भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, उन्हीं चीज़ों को अंदर लें जो चीज़ें आपकी बेहतरी में काम आएँ, और उन चीज़ों को दूसरे कान से बाहर कर दें जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। फिर हमारे पास है विजुअलाइजेशन। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं विजुअलाइज़ कीजिए, जो आप चाहते हैं अपने रियलिटी में कन्वर्ट करना, उसी चीज़ को इमेजिन कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये स्टोन पसंद है और ये स्टोन लाखों करोड़ों का है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इसे विजुअलाइज कर रही हूँ कि भगवान ये स्टोन मेरे पास है, ये स्टोन मेरे हाथ में है, ये स्टोन मुझे बहुत पसंद है, मैं इस स्टोन के साथ जो भी मतलब मैं इसकी हीलिंग कर रही हूँ या इस स्टोन को धारण कर रही हूँ, जो भी है वॉट, तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट करूँगी कि ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको बिज़नेस करना है, या आपको ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अगर आपको लविंग पार्टनर चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपको एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, तो आप उसके साथ उस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, आप उसके साथ जी रहे हैं, आप उसके साथ खुश हैं। उन पलों को इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए, एक पिक्चर क्रिएट कीजिए और फिर यूनिवर्स को वो मैसेज सेंड कर दीजिए। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो आपको वो चीज़ें इस तरह से मैनिफेस्ट करनी है। कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा नसीब ही ख़राब है, मैं हमेशा गरीब था, गरीब हूँ, गरीब ही रहूँगा, ये सब नहीं बोलना है। कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं आई। कभी भी अपने नसीब को कोसना नहीं है, क्योंकि अपना नसीब आप खुद क्रिएट करते हैं। आपने जो पिछले जन्म में अपने कर्मास किए हैं, वही कर्मास आपके बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको इस जन्म में मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके पिछले जन्म के कर्मा बहुत ख़राब रहे हैं, तो इस जन्म में आप अच्छे कर्मा क्रिएट कीजिए, ताकि पिछले जन्म के जितने भी बुरे कर्मा हैं वो रिलीज़ हो जाएं। मेडिटेशन ज़रूर करें, उसमें भी आप अपने बुरे कर्मास को रिलीज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके लाइफ के बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स आप रिलीज़ कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो आपको हमेशा पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ना है। जो भी लैक है उसे कभी भी शो ना करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। जो आपके पास है ज़रूरी नहीं वो सबके पास हो। तो विजुअलाइजेशन की यहाँ पर ये एनर्जी है। राइज अबव की एनर्जी है, यू विल गेन क्लैरिटी ऑन दिस करेंट सिचुएशन व्हेन यू कैन सी इट फ्रॉम अ हायर प्रोस्पेक्टिव। ज़रूरी नहीं है कि आज आपका एक पार्टनर अगर आपको ब्रेकअप हो गया, चला गया आपको छोड़कर, या उसने किसी और से शादी कर ली, या वो कहीं और पे खुश है, आप उसके लिए रो रहे हैं, एक बात का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मेरे पास ऐसे लाखों मैसेज आते हैं कि मैम मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे दिया, मेरा पार्टनर दूसरे के साथ खुश है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर इंजॉय कर रहा है, भगवान मेरे साथ गलत किए, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ वैसा किया। मैं एक ही जवाब देती हूँ और हमेशा एक ही बात पूछती हूँ, अगर आप माँ हैं या आप पिता हैं किसी बच्चे के, किसी के अपने बच्चे के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल को आपका बच्चा होता है, या इस समय भी अगर आपके पास बच्चा है, अगर वो कहेगा कि मुझे कोई नेगेटिव चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ गलत चीज़ है, इसे मुझे खाना है, आपको पता है ये कि ये चीज़ खाते ही आपके बच्चा बीमार हो सकता है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत हो सकती है, उसका ऑपरेशन करना पड़ सकता है, तो क्या ये चीज़ें आप उसे देंगे? जवाब दीजिएगा कमेंट में, क्या आप ये चीज़ उसे देंगे? आपका जवाब होगा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं।
आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान आपके लिए जो लिखा है वो अच्छा ही होगा। अगर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ से निकल चुका है या निकल रहा है जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो दूसरे के साथ खुश है, आपकी इज़्ज़त नहीं है उसके दिल में, जो आपको रुला रहा है, तड़पा रहा है, परेशान कर रहा है, जो किसी और के साथ शादी कर लिया, आपको धोखा दे दिया, तो भगवान ने आपको बचा लिया ना। आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने बचा लिया आपको। सो ऑलवेज़ थिंक द पॉजिटिव साइड, हायर पर्सपेक्टिव से सोचें, कभी भी लोअर पर्सपेक्टिव से ना सोचें कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो हमेशा उसके दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अपने लाइफ में अगर आप मुझे गाइड मानते हैं तो एक चीज़ मेरी ज़रूर याद रखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में कभी पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया तो हमेशा पॉजिटिव को सोचिए और पॉजिटिव दिशा में बढ़िए, कभी भी नेगेटिव साइड में मत बढ़िए, चाहे वो दोस्त की सिचुएशन हो, चाहे वो लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो। हर चीज़ को दो पहलू में सोचा कीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश किया कीजिए। देन वी हैव ऑनवर्ड एंड अपवर्ड, लेट गो ऑफ द पास्ट सो यू कैन बी प्रेजेंट एंड क्रिएट द फ्यूचर यू डिज़ायर। हमेशा पास्ट को लेट गो कीजिए, हमेशा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, ऑलवेज़ बी इन प्रेजेंट। महादेव ने भी हमेशा कहा है कि प्रेजेंट में जियो, हमेशा अपने प्रेजेंट को खुश होकर जियो, प्रेजेंट को 100% दो ताकि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो। पास्ट को मत सोचो, पास्ट में अच्छा था तो भी ठीक है, बुरा था तो भी ठीक है, ऑलवेज़ लेट गो द पास्ट। बट हाँ, एक्सपीरियंस आपने जो पास्ट से गेन किया है उसे रखो और उसे आपने प्रेजेंट में यूज़ करो ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। सो लेट गो कीजिए, अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, पास्ट की कोई नेगेटिविटीज़ हैं, उसको लेकर मत चलिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, आपके सारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं अगर आप पास्ट की चीज़ों को भरे रहते हैं तो। सो रिलीज़ ऑल द नेगेटिव थिंग्स। हार्डन हार्ट, डोंट अलाउ दिस सिचुएशन टू मेक यू बिटर, कोल्ड एंड अलूफ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम पे ये डायलॉग मेरा भी था, मेरा भी दिल पत्थर का हो गया था, मुझे भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो पूरी तरह से मैस्कुलिन एनर्जी में थी। मैस्कुलिन जैसे होते हैं बिल्कुल, बस अपने काम से काम, बहुत रूड, बहुत सख्त, बहुत स्ट्रिक्ट। कोई बोल नहीं सकता मेरी आवाज़ देख कर कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बट मैं थी स्ट्रिक्ट। बट आज मैं पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी हूँ। जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही मेरी पूरी आइडेंटिटी ही पूरी, एक मेरा मतलब मंजरी सिंह ओल्ड डेथ हो चुकी हैं और ये पूरा न्यू वर्जन है। वैसे ही दिल कभी भी हार्ड ना करें, हमेशा अपने दिल को, फेमिनिन साइड को बरकरार रखें, पॉजिटिव रहें, सॉफ्ट हार्टेड रहें, हर सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें, राइट। देन वी हैव ड्रीम्स। योर ड्रीम्स मे बी मोर वियर्ड एंड इंटेंस देन यूजुअल। आप में से कुछ लोगों के ड्रीम्स, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के ड्रीम्स बहुत वियर्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स दिखाई दे रहे हों जिन ड्रीम्स के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं हो। आप में से कई लोगों को ड्रीम्स में फ़िश दिखाई दे सकती है, रिवर दिखाई दे सकती है, ट्रैक्टर दिखाई दे सकता है, साइकिल दिखाई दे सकती है, ऑटो रिक्शा दिखाई दे सकता है। मे बी आपने इन सब सिचुएशंस को कभी सोचा ना हो, इवन काफ़ी सालों से आप बैठे ना हो या चलाए ना हो, बट आपको ये सारे ड्रीम्स आ रहे होंगे। कुछ लोगों को ट्रेन दिखाई दे सकता है, कुछ लोगों को स्नेक्स दिखाई दे सकते हैं, कोई स्पिरिट एनिमल दिखाई दे सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, किसी ऐसे मंदिर, किसी ऐसी जगह पे आप जाएंगे जो कि आप उधर पूरी तरह से आप घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। जब आंखें खुलेंगी तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो जगह कौन सी थी। तो ये समझ लें कि ये आप अपने पास्ट लाइफ में ट्रैवल कर रहे थे, या अपने पिछले जन्मों की मेमोरीज़ में थे, या एस्ट्रल ट्रैवल आप इसे बोल सकते हैं। आप में से कई लोगों को आपके लव्ड वंस या रिलेटिव्स दिखाई दे सकते हैं, चाचा, मामा, मामी, या फिर भाई, या फिर आपके पार्टनर। इस तरह के विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। कुछ मैसेज लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, डेफिनेटली उस मैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा जब भी आपको दिखाई दे। तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। देन वी हैव परफेक्शनिस्ट। कीप योर स्टैंडर्ड हाई एंड ऑनरेबल बट लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट।
यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड को हाई रखिए। स्टैंडर्ड को हाई रखिए मतलब कि अपना एक स्टेटस रखिए। ये चीज़ें इस वाइब्रेशन तक मुझे रहना है, पॉजिटिव रहना है, बैलेंस रहना है। और नीचे अगर आपसे जो लोग लोअर वाइब्रेशन में हैं, जो आपको पोक कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके लेवल पे आपको गिरकर उनको जवाब नहीं देना है। शांत रहने में बहुत शक्ति होती है। हमेशा शांत रहें, परफेक्ट रहें, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि मैं परफेक्ट हूँ। कॉन्फिडेंस में रहें, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। कभी भी ईगो से ऑपरेट ना करें। कभी भी अपने से नीचा दूसरों को ना समझें। भले वो आपको गलत बोल रहे हैं, लेट गो करें। जो भी सिचुएशंस हो, पॉजिटिवली सोचें। And the last card we have from angels is empathic overload. It's time for you to truly honor your highly sensitive nature. जैसा कि आप देख रहे हैं देश में, वर्ल्ड में क्या सिचुएशंस हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। बहुत सारा यूक्रेन रशिया के वार में आप देख रहे हैं कितनी फैमिलीज़ बर्बाद हो गई। अपना बसा बसाया घर छोड़ कर लोग भाग गए, एक एक दो दो कपड़े लेकर, कुछ पैसे लेकर। कुछ लोग भागते भागते मर गए, किसी की फैमिली इधर उधर हो गई। तो ये देखकर किसी का भी दिल रो देता है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, बच्चा रोता है, भूखा बैठा है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बम गिर रहा है, मिसाइल गिर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन देखकर किसी भी, अगर आप एम्पैथ हैं तो आपसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो अपने इस नेचर को बना कर रखें, सेंसिटिविटी को बना कर रखें, तभी हम सतयुग की तरफ जाएंगे। अपने दिल को पत्थर का ना बनाएं। हमेशा दूसरों के दर्द में हेल्प करने की कोशिश करें। अगर कोई दुखी है तो उसे खुश करने की कोशिश करें, उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करें। ना फाइनेंशियली कर सकें, कम से कम अपनी ज़ुबान से हील करने की कोशिश करें, बट अपने दिल को सेंसिटिव बना कर रखें। तभी हम एक सतयुग की तरफ बढ़ेंगे, एक गोल्डन एज की तरफ बढ़ेंगे। और ये सिर्फ मेरे एक के कहने से नहीं होगा। हम जितने भी टैरो रीडर्स हैं, जितने भी गाइड्स हैं, आप सब जो हैं, आप सब एक एक बंदा अगर इस बात को समझ ले तो एक एक बंदा हज़ार लोगों को अवेकन कर सकता है, गाइड कर सकता है। इसी तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे ही आप सब जब अवेकन होंगे, आप सब जब सही दिशा में जाएंगे, तभी भगवान और मदर गाया की जो एनर्जी है वो हाईली वाइब्रेट करेगी। तो ये मैसेज मुझे देने के लिए आज कहा गया था, तो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।